मेरे मोहतरम भाइयों, एक सवाल जो बेशुमार लोग पूछते हैं और इसमें बेशुमार लोग परेशान हैं और वो बताते हैं कि हमने बहुत पैसा लगाया, बहुत माल खर्च किया। मस्जिद में बैठा हूँ, यकीन जाने एक भाई मुझे मिला, कहता मैंने 22 लाख रुपया लगाया है, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। ये जो स्पर्म है ये इसका काउंट नहीं बढ़ता, एजोस्पर्मिया हो जाता है। लोगों के स्पर्म डेड हो जाते हैं, नील हो जाते हैं और जिसकी वजह से इंसान नामर्द हो जाता है। वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता और उसके यहाँ औलाद नहीं होती और लोग रोते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, इस्लाम वाहिद वो रास्ता है, वो तरीका है, वो ज़ाब्ता है जिसने कायनात के हर मसले का हल बताया है। अगर हर मसले का हल बताया है तो मेरे मोहतरम भाइयों इस मसले का हल भी बताना चाहिए। हकीम लुकमान ये वो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनके नाम की पूरी सूरत कुरान में उतार दी। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा करते थे, ये जो तुखम होते हैं ना, उसको तुखम तकवीयत देते हैं, बीज को बीज बढ़ाता है। ये जितने लोगों को स्पर्म्स का प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट बढ़ते नहीं है, एजोस्पर्मिया है, उनके स्पर्म जीरो हो गए हैं, मेरे मोहतरम भाइयों तीन बातें अपने पल्ले बांध लो। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात के हर मसले के लिए रहमत बना के भेजा है। जब हर मसले के लिए रहमत बनाया है तो ये भी एक मसला है, ये भी एक तकलीफ है, ये भी एक बीमारी है, चाहे उसके असबाब कुछ भी हों, हमारी नालायकियाँ हों, हमारी गलतियाँ हों, हमारी कोताहियाँ हों, हमारी लग़्ज़िशें हों, लेकिन मसला तो है ना। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहली बात, तीन हालतें। ये पहला हल है आप लोगों का क़याम, आप लोगों का रुकू और आप लोगों का सजदा। ये जितने लोग जिसको एजोस्पर्मिया हो जाए, उसके अंदर स्पर्म है ही नहीं, स्पर्म काउंट जीरो, जिसके स्पर्म काउंट बढ़ते ही नहीं, कुरान में मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों इसका बेहतरीन हल ज़करिया अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें बतलाया। मेरे मोहतरम भाइयों, पहली हालत आप लोगों की नमाज, उसमें क़याम, उसमें रुकू और उसमें सजदा, ये इक्वल कर लो। यानी जितना आपका क़याम हो उतना ही रुकू करना है और उतना ही सजदा करना है। और क़याम करने का जो बेहतरीन तरीका प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, अपनी छाती के मुताबिक पाँव खोलो, अपनी छाती के मुताबिक पाँव खोलो, ताकि आपके ये जो टेस्टीज हैं ये आपकी थाई के साथ टच ना हो। अपने पाँव अपनी छाती के मुताबिक खोलो और जब रुकू करो तो मेरे मोहतरम भाइयों आपकी सारी हड्डियां सीधी होनी चाहिए। आपकी टांगों की हड्डियां, आपके बाजू की हड्डियां, आपकी कमर की हड्डियां बिल्कुल स्ट्रेट, कि अगर कोई प्याला पानी का आपकी कमर पे रख दिया जाए तो वो झलके ना, वो गिरे ना। और सजदा, लंबा सजदा करो, लंबा क़याम करो, लंबा सजदा करो और लंबा रुकू करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये क़याम नहीं है, ये क़याम नहीं है। जितना लंबा क़याम करोगे अल्लाह तुम्हारी नस्लों को क़यामत तक कायम कर देगा।
ये क़याम नहीं है, ये आप लोगों की नस्ल को, मेरे मोहतरम भाइयों, कमर को पुश्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और मेरे मोहतरम भाइयों, नस्ल को भी पुश्त कहते हैं। नस्ल को पुश्त कहते हैं। और आज हमारी पुश्त कमजोर हो गई, हमारी पुश्त कमजोर हो गई। अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारी पुश्त को कायम करना है। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कितना लंबा क़याम करते थे, कितना लंबा रुकू करते थे और कितना लंबा सजदा करते थे। अपना क़याम, अपना रुकू, अपना सजदा 100% प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ले आओ। पहला काम। दूसरा काम, मेरे मोहतरम भाइयों, मुआफ़ करना सीखो, मुआफ़ करना सीखो। मुआफ़ करना किसे कहते हैं? और हमारी बदकिस्मती ये है, हमने समझा कि जिसने हम पे जुल्म किया, जिसने ज्यादती की, जिसने दुख दिया, धोखा दिया, चीटिंग की, डॉजिंग की, उसको माफ़ करना था। साइंस कहती है ये जो दिमाग है ना, दिमाग आपको कोई दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है, परेशानी देता है, अजियत देता है, आपका दिमाग उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको होल्ड कर लेता है। इस्लाम कहता है यहां से छोड़ दो। ये माफ करने का मतलब क्या था? छोड़ देना। और बदकिस्मती से हमने क्या किया? हमने बंदे को ही छोड़ दिया। जिसने दुख दिया, जिसने तकलीफ दी, जिसने परेशान किया, उसके दुख को, उसके दर्द को, उसके गम को, उसकी तकलीफ को छोड़ना था। और सच बताओ, हमने किसको छोड़ दिया? हमने बंदे को ही छोड़ दिया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में फरमाते हैं, जो माफ़ नहीं ना करता, यानी जो बंदों को छोड़ता नहीं, अल्लाह भी उसको छोड़ता। अगर अपनी नस्ल को बचाना चाहते हो ना, अपनी नस्ल को बचाना चाहते हो, वल्लाह मैं ये बातें कहानियां नहीं सुना रहा, ये हकीकत पे मबनी बातें हैं, ये हकीकत पे मबनी बातें हैं। और मैंने इतने लोगों को देखा है, ये जो एजोस्पर्मिया के लोग होते हैं, ये जिनके स्पर्म डेड हो जाते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, उनकी नस्ल चल सकती? लो आज से ना एक तैयार करके देखो कि हमने हर बंदे को माफ करना है। हमने, आप लोग जमीन पे माफ करोगे, सच बताओ रब आसमान पे माफ करेगा कि नहीं करेगा? और जिसको रब ने माफ कर दिया, रब उसकी नस्ल को चलाएगा कि नहीं चलाएगा? माफ करना सीखो। यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की और आज बकायदा फॉरगिवनेस थेरेपी इलाज है लोगों को माफ करना। वो छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, कोई भी बात हो जाए क्या कहो? सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अच्छा, जिसने सारी जिंदगी ये सीखा होगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जब उसके ऊपर कोई मामला बनेगा वो माफ करेगा कि नहीं करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, हमने माफ करना सीखा ही। अच्छा, हमने दवाइयां सीखी हैं। हमने क्या सीखा है? डॉक्टर साहब दवाई बताओ। दवाई क्या है? देखो बीमार क्यों हुए हैं? आंखों ने गलत देखा है, कानों ने गलत सुना है, जुबान ने गलत बोला है, दिल ने गलत चाहा है, दिमाग ने गलत सोचा है, उसको सही करना था। इसी तरह से हमारे दिमाग ने कुछ गलत चीज़ों को पकड़ लिया और उसको हम माफ़ कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ से छोड़ो। ये दो बातें। तीसरी और आखिरी बात, तुखम खाओ। तुखम, तुखम क्या है? बीज। बीज मेरे मोहतरम भाइयों, बीज बीज को बढ़ाता है। जैसे गोश्त गोश्त को बढ़ाता है ना, मगज मगज को बढ़ाता है, गुदा गुदे को बढ़ाता है, इसी तरह बीज बीजों को बढ़ाते हैं। और सबसे बेहतरीन बीज जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने जबरील अमीन के ज़रिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। क्या बताया? कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा। अच्छा, ये बताया किसने है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया? जिब्रील अमीन ने। और जिब्रील अमीन को किसने बताया है? अल्लाह सुब्हान व तआला ने। और दूसरा दाना मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरा बीज मेथी दाना है। दूसरा कौन सा दाना है? मेथी दाना। इमाम इब्न कय्यम ने ज़ादुल माद के अंदर लिखा है, अगर लोगों को पता चल जाए ना इस मेथी दाने के कितने फ़ायदे हैं, वल्लाह लोग इसको सोने के वज़ ख़रीदें, लोग इसको सोने के वज़ ख़रीदें। जितने लोगों को कोई भी बीमारी है, और ये सिर्फ एज़ोस्पर्मिया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने हर मरीज़ को ये देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ ये खा के देखो। दो बातें हैं। अच्छा, बताने वाले कौन है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताने वाले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। दोनों को मेरे मोहतरम भाइयों, किसी को शुगर है, किसी को हेपाटाइटिस है, किसी औरतों के अंडे नहीं बनते, औरतों के अंडे कमज़ोर हैं, उनके फॉलिकल्स कमज़ोर हैं, मेरे मोहतरम भाइयों पीरियड्स का मसला है, जोड़ों का दर्द है, हेपाटाइटिस है, मेरे मोहतरम भाइयों कोई बीमारी है, 45 दिन इसको इस्तेमाल करके देख लो। इसको आपको खुद पता चल जाएगा कितना फ़ायदा होता है। 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच ये दोनों के डाल दो। 100 ग्राम दोनों ले लिया, मिक्स किया, 3 चाय के चम्मच डाले, 3 चम्मच उसमें गुड़ मिला लो। अगर शुगर है तो गुड़ ना मिलाओ। और 3 चम्मच उसमें लेमन मिला लो, बड़े लेमन, नींबू। और इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ, मिट्टी की हांडी में 5 गिलास पानी, 4 गिलास रह जाए। और मेरे मोहतरम भाइयों इसको मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के जग में डाल के रख दो, ताकि ये मिट्टी का बर्तन इसकी गर्मी को अपने अंदर जज़ब कर ले। क्योंकि हम जिस खित्ते में रहते हैं ये गर्म पानियों की ज़मीन है, और गर्म चीज़ हमें सूट करती नहीं है, तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। 1.25 गिलास सुबह, 1.25 दोपहर, 1.25 शाम, खाने से आधा घंटा पहले ये पियो, खाने से आधा घंटा पहले पियो। और मेरे मोहतरम भाइयों, हकीम लुकमान एक बात कहा करते थे, जो चीज़ अल्लाह ने जिस जगह पे जिस मिकदार में पैदा की है, जिस तनासुब से पैदा की है, वो लोगों की उतनी ज़रूरत होती है, वो लोगों की उतनी। मेरे मोहतरम भाइयों सलाद खाओ, सलाद खाओ, कम से कम 10 किस्म का सलाद, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, लाल मूली, चुकंदर, सलाद के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते, सब्ज़ धनिया, पुदीना, कितनी चीज़ें हैं मेरे मोहतरम भाइयों। इसको छोटा छोटा काट लो। हर बंदा 1.5 पाव सलाद, जिसको ख़ास तौर पे एज़ोस्पर्मिया है, मेरे मोहतरम भाइयों जब वो 10 किस्म की सलाद खाएगा, बताओ दुनिया में ना, दुनिया में सबसे ताकतवर जो जानवर है वो हाथी है। वो कौन है? और हाथी पूरी जिंदगी सिर्फ सब्जी खाता है या फल खाता है। उसका गोश्त कितना ताकतवर है, उसकी हड्डियां कितनी ताकतवर है, उसका साइज कितना है। मेरे मोहतरम भाइयों सलाद की आदत बनाओ, और इसके साथ मगज खाओ, बीज खाओ, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, चारों मगज 100-100 ग्राम ले लो। हमारे मैदे ना इस काबिल नहीं है कि इन चीज़ों को हजम कर सकें। इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं। दूध लो, दूध, इसको पहले कूट लो सारा, 100-100 ग्राम कूट लिया, 5 बड़े चम्मच आधा किलो दूध में डाल दो, और इसको चूल्हे पे रख दो। इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, आधा किलो दूध पाव रह जाए। मिट्टी की हांडी में पकाएंगे, और इसमें 5 खजूरें ग्राइंड करके मेरे मोहतरम भाइयों ये भी डाल दो। और मेरे मोहतरम भाइयों इसको ठंडा करो। मगरिब से पहले इसको बना लिया, पका लिया, और इशा की नमाज तक इसको ठंडा होने पड़ा रहने दो। मेरे मोहतरम भाइयों ये आपकी रात की ग़िज़ा है, ये रात का खाना है, बस यही खाना है, ये रात को ये खाओ। मेरे मोहतरम भाइयों इसमें कोई दवाई है? इसमें कोई दवाई है? ये वल्लाह इतना ज़बरदस्त इलाज है आप सोच नहीं सकते। और जिन लोगों को साथ पस आती है, पस सेल है, यानी अंदर इन्फेक्शन है, वो क्या करे, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध ले, आधी चाय की चम्मच हल्दी,
आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलायचियाँ, 2 लौंग। इसको इतना पकाओ 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसमें गुड़ या शहद मिला के मेरे मोहतरम भाइयों सोने से पहले ये लो। और इसके साथ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे किसको? मछली को, जैतून को, खजूर को। जो फल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे उसको अपनी आदत बनाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ ये जो देसी अंडे हैं, बेहतरीन इलाज है, इसको इस्तेमाल करो। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे सारे मसाइल को 100% हमें कुरान और हदीस से समझने की तौफीक अता फरमाए।